देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो तो ए अनुपात सी का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसके सॉल्यूशन में चलेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, और हमसे यहाँ पर बोला गया है इस समीकरण के जो दो मूल हैं वो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 हैं। तो इसके बेस पे हमें ए अनुपात सी का मान बताना है। ठीक, तो इसके जो मूल हैं, जो इसके दो मूल हैं, जो दो मूल हैं 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो कैसे हैं, आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 5 प्लस माइनस में है, 5 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, एक बार ये प्लस में होगा और एक बार ये माइनस में होगा। ठीक है, तो दो मूल हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ए अनुपात सी को निकालने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए हमें दो फॉर्मूलाज मालूम है, एक तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें जो रेशो निकालना है, जो अनुपात निकालना है वो ए और सी में निकालना है, और जो ए और सी आ रहे हैं वो दूसरे फॉर्मूले में आ रहे हैं, यानी कि मूलों के गुणनफल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल ना करके सीधा जो है इसको यूज़ करेंगे और वहाँ से ए अनुपात सी निकाल लेंगे। अगर कभी हमें बी और ए में अनुपात निकालना होता तो हम पहले वाला करते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मूलों का गुणनफल, गुणनफल, मूलों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन ए होता है। अब ये सी और ए क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो ए होता है, तो यहाँ पर ए को ए ही दिया हुआ है, और जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और यहाँ पर भी बी को बी ही दिया हुआ है। ठीक है, एक्स के साथ जो भी होता है उसको बी लिखते हैं, तो यहाँ पर तो एक्स के साथ बी है तो बी ही लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि अचर पद होता है एक्स स्क्वायर, एक्स के अलावा जो भी बचता है उसको हम सी कहते हैं, तो यहाँ पर सी भी सी ही है। तो मूलों का गुणनफल कितना का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब मूलों के गुणनफल का मतलब क्या होता है, मूलों के गुणनफल का मतलब क्या होता है, जो मूल हैं उनकी गुणा करना। तो मूल हमारे पास दो हैं, एक तो ये और एक ये, तो इनकी गुणा जब हम करेंगे तो 5 प्लस रूट 5 और इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, अब आपको ये पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, जब दो ब्रैकेट की गुणा हो रही हो और प्लस और पूरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पहली टर्म होती है, जो पहला पद होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस जो दूसरा पद होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो है, वही सूत्र जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है। दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जो पहला वाला पद है उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस जो दूसरा वाला पद है अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू सी अपॉन ए को आप ऐसे ही रखेंगे। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 यानी कि 25, माइनस अंडर रूट 5 के ऊपर पावर 2, यानी कि अगर वर्गमूल के ऊपर घात 2 होती है यानी कि अंडर रूट के ऊपर पावर 2 होती है, तो उसका जो रूट का साइन होता है, यानी जो वर्गमूल का जो साइन होता है उसको हम हटा देते हैं, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये हट जाएगा, सी अपॉन ए को आप ऐसे ही रखें। तो 25 में से 5 गया, 20 बचेगा, इज इक्वल टू में सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सी अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सी अपॉन ए था, इसको मैंने 20 जो है इधर ले लिया, सी अपॉन ए इधर ले लिया। ठीक है, अब देखिए जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में 1 होता है। अब हमें सी अपॉन ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन सी को हम ए अनुपात सी लिख सकेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं, यानी कि इसको अगर ए अपॉन सी लिख रहा हूँ मैं, इसको मैंने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, यानी कि 1/20 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ए अनुपात सी, इसको हम ए अनुपात सी लिख सकते हैं, जो ऊपर होता है उसको पहले, जो नीचे होता है उसको बाद में, अनुपात का निशान लगा के 1/20। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा।